तो अब करीब 14 साल बाद यहाँ पे फाइनली बिग 3 के जो एनिमेज है वो एक साथ एक ही साल में एयर होंगे। एंड आप लोग पूछोगे वो कैसे, तो इसको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही में यहाँ पे ब्लैक क्लोवर को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्शियल बातें अभी चल रही है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके सभी एनिमे न्यूज के बारे में बात करें, तो सबसे पहली एंड ऑब्वियस जो न्यूज आती है वो आती है बिग 3 को ही लेकर। और हाँ, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोग बताया कि बिग 3 के जो एनिमेज है जैसे नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ये तीनों ही एनिमेज के न्यू एपिसोड हम लोगों को 2026 में देखने मिलने वाले हैं। मतलब एक ही साल में ये लोग तीनों एनिमेज एयर होंगे। जो ये चीजें आज से करीब 14 साल पहले हुई थी और अब जाकर ये तीनों एनिमेज एक साथ आने वाले हैं। जिस पर आप लोग पूछोगे कि ये सारी चीजें होगी कैसे, तो जैसे कि आप लोग पता है कि वन पीस का एल्बाफ आर्क का जो एनिमे होने वाला है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का जो पार्ट 4 होने वाला है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर नारुतो के बारे में बात करें, जो आप लोग पूछोगे कि ये तो एंड हो गया, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप लोग अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो आप लोग याद आएगा कि आज से करीब 3-4 साल पहले नारुतो की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पीरियड स्टूडियो ने अनाउंस किया था कि वो नारुतो के 4 न्यू एपिसोड को ड्रॉप करेंगे। एंड ये 4 न्यू एपिसोड का हो, स्पेशल एपिसोड का हो या फिर रीमेक एपिसोड का हो, बट हाँ, ये 20th एनिवर्सरी का गिफ्ट था नारुतो फैंस के लिए। एंड यही 4 एपिसोड को आने में बहुत सालों का टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि हमें जल्दी देखने मिलेंगे, बट इसको लेकर कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा था। एंड इस साल हमारे पास न्यूज निकल कर आई कि ये जो 4 एपिसोड है इनका प्रोडक्शन यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है स्टूडियो पीरियड ने, बट यहाँ पे रिलीज कब करेंगे इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। सो आई गेस स्टूडियो पीरियड ने फैसला कर लिया है कि 2026 का जो साल होने वाला है वो उनका कमबैक ईयर ही होगा, क्योंकि वो ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 तो ड्रॉप करेंगे ही, साथ में ब्लीच के न्यू एपिसोड ड्रॉप करेंगे। एंड इसके साथ में नारुतो 20th एनिवर्सरी के जो 4 ब्रांड न्यू स्पेशल एपिसोड होने वाले वो भी लीक्स के अकॉर्डिंग हमें जानने मिला है कि लेट 2026 में ड्रॉप होने वाले हैं। और हाँ, इतनी बड़ी न्यूज मेरे जैसे नारुतो फैंस के लिए काफी बड़ी बात है। आई मीन मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मुझे नारुतो के एपिसोड देखने मिलेंगे, बट हाँ, स्टूडियो पीरियड ने यहाँ पे 2026 का कमबैक का प्लान बना लिया है। एंड लेट 2026 में ये हमें कब तक देखने मिल सकते हैं, सो मोस्ट लाइकली ये अक्टूबर में आ सकते हैं, जिस पर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट हाँ, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब लेट 2026 में ये कभी भी आ सकता है, जिस पर फाइनली हम लोग यहाँ पे अब कह सकते हैं कि जो बिग 3 एनिमेज होने वाले वो एक साथ हम लोग को देखने मिलेंगे, जिस पर ये एक्चुअली में काफी ज्यादा बड़ी न्यूज है। एंड आप लोग का इस पे क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड अब इस वीडियो की सबसे बड़ी एनिमे न्यूज के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट न्यूज पर। सो नेक्स्ट न्यूज आती है डीमन स्लेयर की मूवी को लेकर। और हाँ, डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी को लेकर तो कोई अपडेट नहीं है, बट डीमन स्लेयर की जो फर्स्ट मूवी है उसने यहाँ पे चेनसो मैन की रेजी मूवी को बीट करके जापान के 2020 फिल्म वर्स अवार्ड के अंदर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जीत लिया है। जिस पर हाँ, एक तरीके से डीमन स्लेयर की मूवी ने यहाँ पे चेनसो मैन की मूवी को बीट कर दिया एनिमेशन के मामले में, जिसके लिए डीमन स्लेयर वालों को कांग्रेचुलेशंस। बाकी यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे एनिमे न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है यहाँ पे अनडेड अनलक के एनिमे को लेकर, जिसका स्पेशल एपिसोड करेंटली अभी ड्रॉप हुआ है। एंड अगर आप लोगों ने इसका स्पेशल एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अनडेड अनलक का सीजन 1 आ गया, इसका स्पेशल एपिसोड आ गया, तो अब बारी आती है सीजन 2 की, जो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। एंड इसके साथ ही में यहाँ पे टोगे नाम की एनिमे के बारे में बात करें, जिसके सीजन 1 के अंदर हमें बहुत सारे एपिसोड देखने मिले। एंड फाइनली अब जाकर इसका सीजन 1 ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जहाँ पे इसका सीजन 1 जैसे ही एंड हुआ वैसे इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है। एंड इसका मतलब फ्यूचर में आप लोगों को इसका सीजन 2 भी देखने मिलेगा, तो आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें, जिसका स्पेशल एपिसोड अभी कुछ दिनों में ही ड्रॉप होने वाला है। एंड मैं बात कर रहा हूँ कागुया-sama लव इज वॉर द स्टेयरवे टू एडल्टहुड, जो यहाँ पे कागुया-sama का स्पेशल एपिसोड होने वाला है। और हाँ, इस एनिमे के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इवन पिक्चर्स वालों ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग यहाँ पे इसके सोर्स मटेरियल को स्किप कर रहे हैं। एंड ये जो 60+ चैप्टर ये लोग स्किप कर रहे हैं, उसको सुनकर यहाँ पे मैं ज्यादा खुश तो नहीं हूँ, बट हाँ, जो इसका स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे करीब 1 घंटे का होगा, जिसमें अगर कमर्शियल वगैरह इंक्लूड कर दे तो कुल मिला के आप लोगों को 40 मिनट से ज्यादा बड़ा एपिसोड देखने मिल सकता है, जिस पर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 31 दिसंबर के दिन आएगा, जिसको आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। एंड इसके अलावा विंटर सीजन के अंदर और भी बहुत सारे एनिमेस ड्रॉप होने वाले, और उनके अंदर कितने एपिसोड होंगे उसके बारे में जरा डिस्कस कर ले। लाइक ट्राइगन सीरीज की जो फाइनल सीजन होने वाला है, जिसका नाम है ट्राइगन स्टारगेज, तो उसके अंदर हम लोग को 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो 10 जनवरी से हमें दिखाया जाएगा। एंड हेल्स पैराडाइज के सीजन 2 के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जो 11 जनवरी से हमें स्टूडियो मापा वाले दिखाएंगे। एंड होपफुली इसके अंदर सीजन 1 से भी बेटर एनिमेशन हमें देखने मिले। बाकी इसके अलावा फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे के बारे में बात करें तो ये एनिमे तो अलग अजूबा है, क्योंकि इसके एक एपिसोड के लिए हम लोगों को 1 साल के लिए इंतजार करना पड़ता है। बट ये जो इसकी पूरी एनिमे सीरीज होने वाली है, जो A1 पिक्चर्स वाले बना रहे हैं, तो इसके अंदर टोटल हम लोगों को 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे टीवी स्पेशल एपिसोड एंड विस्पर ऑफ डॉन को भी इंक्लूड किया गया है। जो चलो ठीक है, 3 जनवरी से हम लोग को ये देखने मिलेगा। होपफुली हम लोग को ज्यादा एपिसोड देखने मिले एंड वेट कम करना पड़े, बस मैं वही यहाँ पे A1 पिक्चर्स
फ्यूचर से रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी विंटर सीजन में और भी एनिमेज आने वाले हैं और उनके अंदर कितने एपिसोड होंगे वो मैं आप लोगों को फ्यूचर में बताता रहूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो। बाकी इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है ब्लैक क्लोवर को लेकर। एंड हाँ, ब्लैक क्लोवर के बारे में बात करना तो नहीं चाहता था, बट ब्लैक क्लोवर को लेकर एक अलग कंट्रोवर्सी हो चुकी है कम्युनिटी में। और आप लोग पूछोगे कि अभी हुआ क्या है। सो बेसिकली ब्लैक क्लोवर की जो मांगा थी, जो जनवरी के मंथ में अपने 3 न्यू चैप्टर को ड्रॉप करने वाली थी, तो उसी के जो 3 न्यू चैप्टर थे उनके यहाँ पे लीक्स निकल के आ चुके हैं, जहाँ पे यूकी तबाता सेंसेई ने ब्लैक क्लोवर के फिनाले को यहाँ पे कुक नहीं ओवर कुक कर दिया है। एंड ऐसा यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के फैंस कह रहे हैं, क्योंकि रिसेंट चैप्टर लीक्स के अंदर हमें दिखाया गया है कि ब्लैक क्लोवर का जो अभी फाइनल बैटल चल रहा था वो इसके लेटेस्ट चैप्टर के अंदर खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक तरीके से जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के अंदर अब हार चुका है। एंड फाइनल बॉस हार तो गया, बट उसकी एंडिंग यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एंड इसी वजह से ये जो एंडिंग है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी है, जहाँ पे मैं आप लोग ज्यादा स्पॉइल वगैरह तो नहीं करना चाहूंगा, बट इस एंडिंग को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जहाँ पे ब्लैक क्लोवर के जो खुद के फैंस है वही इसको ट्रोल कर रहे हैं। एंड बेसिकली हुआ क्या है, सो ब्लैक क्लोवर की मांगा का जो मेन विलन था उसकी एंडिंग को यहाँ पे यूकी तबाता सेंसेई ने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया, जिस पर लोगों को फील हो रहा है कि इसकी एंडिंग को काफी ज्यादा रश किया गया है। और इसी रीजन की वजह से काफी सारे लोग ही ब्लैक क्लोवर की मांगा की एंडिंग को यहाँ पे ऐश कह रहे हैं, जिसपे यहाँ पे देखो मैं भी बाकी लोगों की तरह क्रिटिसाइज तो कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूकी तबाता सेंसेई ने जो ऐसा काम किया है इसके पीछे भी एक काफी बड़ा रीजन है, जो अगर आप लोग भी सुनोगे तो शायद आप लोग इनको थोड़ा सा माफ कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे यूकी तबाता सेंसेई का जो लेटेस्ट मैसेज हम लोग को देखने मिला है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि उनका मिडिल स्कूल का एक फ्रेंड था जो एक बीमारी की वजह से इस दुनिया में अब नहीं रहा, और इसीलिए वो डिसाइड करे कि वो ब्लैक क्लोवर की मांगा को जैसे ही खत्म करे वैसे ही वो अपने जो बचे हुए दोस्त है उनसे मिलने जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूकी तबाता सेंसेई की जो वाइफ है वो भी यहाँ पे बीमार है, एंड उनकी जो बेटी है वो भी बीमार रहती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूकी तबाता सेंसेई के ऊपर सिर्फ यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का प्रेशर नहीं है, यहाँ पे उनकी फैमिली में भी कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही है, जिस पर मेरे हिसाब से उन्हें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। जो ये काम ये तब तक ही नहीं कर पाएंगे जब तक ब्लैक क्लोवर खत्म ना हो जाए। एंड इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्लैक क्लोवर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। एंड जहाँ तक ब्लैक क्लोवर की मांगा रही, तो ब्लैक क्लोवर की मांगा भी पूरी तरीके से एंड नहीं हुई है। यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का जो फाइनल बैटल था वो यहाँ पे एंड हुआ है, एंड अभी तो कुछ और चैप्टर भी बाकी है, ब्लैक क्लोवर का एपिलॉग भी आना बाकी है। तो मुश्किल से हमें 3 या फिर 6 चैप्टर और देखने मिल सकते हैं, जिसमें ब्लैक क्लोवर की एक्चुअल एंडिंग जो होगी वो हम लोग को देखने मिल जाएगी। सो होप करते हैं कि यूकी तबाता सेंसेई यहाँ पे उसमें कुछ कुक करे, नहीं तो अगर ये ऐसा कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि यूकी तबाता सेंसेई की जो लाइफ है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फक्ड अप लग रही है देखने में। बाकी हाँ, इस कंट्रोवर्शियल एंडिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग इस चीज को लेकर कमेंट में ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, एंड ऐसी और अमेजिंग एनिमे न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।